जीवन में लक्ष्य का तय करना इतना जरूरी है, आपको पता है। इसीलिए तो आप हर वक्त गोल बनाते हैं, लक्ष्य का तय करते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं। हर एक को सफलता चाहिए, हर कोई सफलता के लिए दौड़ रहा है, वो पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या उसे पता है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी। तो जब भी आप कोई गोल निर्धारित करते हैं, जब भी आप गोल पाने की कोशिश करते हैं, निरंतर उसकी तरफ प्रयास करते रहते हैं, तो उस वक्त आपको जरूरी है उस बात का एक एविडेंस मिले, उसका पुरावा मिले कि आप सही दिशा में दौड़ रहे हैं। अगर ये एविडेंस नहीं है आपके पास, ये दाखला नहीं है आपके पास, तो डेफिनेटली उस वक्त आपने थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि मैं जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ इस सक्सेस के लिए, क्या वह सही है, क्या वह बदल देनी चाहिए, क्या उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्या मेरे खुद में कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो यह बात अगर आपको पता चल जाए, डेफिनेटली आपका जो रास्ता है वह आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। तो जगह जगह पे आपको एविडेंस दिखना चाहिए। जैसे आप किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, आप रास्ते पे हैं और आपका रास्ता जो है आपको पता नहीं है, लेकिन आप एक रोड से सफर कर रहे हैं, तो आपको पता है उस रोड पे कुछ अंतर पे माइलस्टोन लिखे होते हैं। वो जो माइलस्टोन्स होते हैं ना, वो बहुत जरूरी होते हैं। उसी माइलस्टोन से पता चलता है कि हम सही रास्ते पे है या नहीं है। अगर जब भी हमें पता चलता है कि ये माइलस्टोन बता रहा है कि हम गलत जगह से है, तो हम उसी जगह से हम पीछे मुड़ सकते हैं और हमारा आगे का जो गलत रास्ता था हम उसे कम कर सकते हैं। तो जब भी आप एक गोल की तरफ दौड़ रहे हैं, तो आपको एविडेंस मिलना चाहिए। अगर वो एविडेंस मिल रहा है तो समझ लेना आप सही जगह पे दौड़ रहे हैं। अगर आपका वेल्थ क्रिएशन का एक गोल है और आप चाह रहे हैं कि आपके पास पैसा आना चाहिए, उसके लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं, आपने कई स्ट्रैटेजी अप्लाई किया है, कई गोल्स आपने सेट किए हैं, आपका आउटकम कंफर्म है, आपने कौन सा टास्क करना चाहिए उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको कुछ दिनों के बाद डेफिनेटली माइलस्टोन्स मिलना चाहिए, वहाँ एविडेंस मिलना चाहिए कि आपके पास आपका सेविंग्स बढ़ रहा है, आपके पास फुल क्रेडिट चेक भी आ रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़ रहा है। तो ये वेल्थ क्रिएशन का जो बात होती है, ये जगह जगह पे आपको वहाँ एविडेंस देगी। आपने एक पीसफुल माइंड का एक गोल रखा है कि आपके माइंड में पीसफुलनेस चाहिए, तो आप जब मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के अंतिम उस अवस्था में जाने के पहले ही आपको कम से कम वो एविडेंस मिल जाते हैं। जैसे कि आपकी जो बहुत ज्यादा सोचते थे आप, और आप कभी प्रेजेंट का सोचते थे, आप कभी पास्ट का सोचते थे, अब धीरे धीरे वो सोचना कम हो गया, आपके मन में वो विचार ज्यादा आ नहीं रहे, वो निगेटिव विचार तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, आप एक शांति महसूस कर रहे हैं, आप में एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं या फिर माइंडफुलनेस वहाँ आ गया है, आप में पेशेंस आ रहे हैं, आप किसी को भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सोच समझ कर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये हो गया आपकी एविडेंस कि आप उस मेडिटेशन के डायरेक्शन की तरफ प्रॉपर्ली जा रहे हैं और उसके बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। जगह जगह पे आपको वो एविडेंस मिलना चाहिए। आप एक आंतरिक रिलेशंस के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं आपके दो रिलेशन में हमने प्रॉपर नहीं चल रहे हैं और उसमें आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप में वहाँ पे भी एक एविडेंस मिलना चाहिए कि आपके झगड़े कम हो गए हैं, आपकी बातों में चेंजेस आया है, यह सारी बातें आपने दिखना चाहिए। जब ये एविडेंस आप में दिखेगा तो सोच लेना आप सही ढंग पे काम कर रहे हो, सही दिशा में आप काम कर रहे हो। जैसे कि एक भोर होती है, आपको पता है जब भोर होती है तो उसमें थोड़ा सा अंधेरा भी होता है, थोड़ा सा उजाला भी होता है, ना वो पूरा अंधेरा है ना पूरा उजाला है, लेकिन वो जो भोर होती है, वह जो सूरज उगने के पहले जो अवस्था होती है जिसे हम भोर कहते हैं, वह अवस्था एक एविडेंस है इस बात का कि अभी सूरज उगने वाला है, वह उगता सूरज की एक पूर्व निशानी है, ये एविडेंस है। जैसे नेचर हमें हर बात का एविडेंस देता है, वैसे ही हमें हमारे कर्म का भी एविडेंस मिलना चाहिए। और जब ये हमें एविडेंस मिलते जाएगी तो डेफिनेटली हम एक खुशी का एहसास करेंगे और वहाँ एविडेंस हमें और एनर्जी देगा, वहाँ एविडेंस जो है हमें और मोटिवेट करेगा उस गोल की तरफ जाने के लिए, क्योंकि हमें एक एविडेंस मिला है और वो एविडेंस ये कहेगा कि आप सही दिशा में हो, आप सिर्फ आगे बढ़ो। जैसे बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको कुछ पता चले कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस वक्त आपके लिए दो ही बातें मायने रखती है। पहली बात, उसकी शुरुआत करना चाहिए और उसकी अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए।